नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बिजनेस वूमन उज्ज्वला मोरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने माइक लिया है ताकि एक आवाज क्लियरली आ सके और ऑडियंस को मैं जो भी बोलना चाह रही हूँ क्लियरली सुनाई दे, इसलिए मैंने एक 600 रुपये खर्चा करके माइक लिया है। तो दोस्तों, आज का एक टॉपिक है हमारा कि अगर हम गैस सिलेंडर का बिजनेस करना चाह रहे, कोई एजेंसी लेना चाह रहे, फिल करना चाह रहे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे, तो इसमें से हमें क्या क्या किस किस प्रकार के रिस्क को जो है सामना करना पड़ेगा, कौन से हमें रिस्क इसमें आ जाएंगे, जिससे कि हमें कभी कभी ऐसे भी लगने लग जाता है कि मैं अभी बिजनेस यहीं पर स्टॉप कर दूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े रिस्क भी जो है इस बिजनेस में आते हैं। तो मैं अभी आपको रिस्क के प्रॉब्लम बोल रही हूँ दोस्तों कि क्या क्या प्रकार के हमें को इसमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बड़े सिलेंडर रहते हैं दोस्तों 19 किलो के, वो सप्लाई करने में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन रहता है दोस्तों। और कुछ एरिया में तो कुछ लोगों का उन्हीं का दबदबा रहता है कि वही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर एक नया आदमी उस दर जाएगा तो जो पहले वाला है कम रेट में दे देता है और उसका उधारी चलते रहता है वो एरिया में, तो उधारी वो चलते रहती है, उसकी मिलघाट रहती है पहले से ही, इसलिए भी हमें वो थोड़ा प्रॉब्लम देता है। लेकिन हमें हमारे रेट्स पे आड़े रहना है। स्टार्टिंग में कम से कम मार्जिन रख के हमें हमारे पहले कस्टमर्स जो है सेट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया पहला रिस्क दोस्तों। दूसरा जो रिस्क रहता है, एजेंसी वाले जो रहते हैं हमें इलीगली ज्यादा ये बेचने को नहीं देते हैं, क्योंकि उनके जो गाड़ी वाले रहते हैं जो कि गाड़ियों पे बेचते रहते हैं, उनको उन्होंने परमिशन दी हुई रखी कि ये एरिया पे आप जाओ, बेचो, ब्लैक से बेचो, व्हाइट से बेचो, बुक पे बेचो, ऑनलाइन बुक करके लेके बेचो। तो उनको ऑलरेडी वो परमिशन दिए हुए रहते हैं, तो हमको जल्दी से परमिशन नहीं देते हैं। उसके बदले में एक तो वो हमको मार्जिन ज्यादा मांगेंगे या फिर कुछ कमीशन वो जो है हमसे तय कर लेंगे। तो तीसरी रिस्क जो रहती है दोस्तों, जो छोटे सिलेंडर रहते हैं 5 kg वाले, तो उसमें फिलअप में थोड़ी बहुत रिस्क रहती है दोस्तों। तो किस प्रकार की रिस्क रहती है? तो रिस्क जो है हम खुद जनरेट करते हैं, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जब भी हम फिलअप करते हैं तो हमेशा न्यू वाइसर हमें जो है डालना पड़ेगा। फिलअप करने के टाइम 2 टाइप के वाइसर आते हैं, एक सिलेंडर के अंदर रहता है इनसाइड में ब्लैक कलर का, और एक मशीन को लगाया रहता है व्हाइट कलर का। दोनों जो वाइसर है कंपलसरी हर टाइम गैस फिल करते हैं हमें लगाना कंपलसरी है। कभी कभी टूट जाता है, फट जाता है, तो हमें नया वाइसर इसमें चेंज करना पड़ता है। तो रहता है 3 kg गैस के जो प्लेट सेटअप रहते हैं दोस्तों, वो प्लेट सेट करते टाइम भी हमें वाइसर्स कंपलसरी लगाने रहते हैं। अगर हम वाइसर्स नहीं लगाएंगे तो गैस जो है लीकेज होता है। अगर आपकी शॉप अगर मार्केट के अंदर है तो ये लीकेज आप रोक नहीं सकते हैं जल्दी से, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है वहां पर। तो ज्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से आप वो गैस का लीकेज जल्दी से रोक नहीं सकते हो, सिलेंडर जल्दी से बाहर नहीं ला सकते हो। इसलिए केयरफुली एक गोडाउन रखिए या फिर छोटी रूम लीजिए, वहां से आप गैस को जो है अपनी शॉप में लाके बेचिए, ताकि आप कम से कम रिस्क में जो है वो बिजनेस कर सकेंगे। और उसी के साथ आपकी आप पर नजर जो है आजू बाजू के लोगों की, पड़ोसियों के, कुछ जलने वाले भी लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये गैस से बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहा है, इसलिए वो जाके पुलिस कंप्लेंट करते हैं। कुछ लोग वहाँ के सरपंच को वगैरह भी बोल देते हैं। बड़े बड़े लोग भी आपको दबाव डालने की कोशिश करते हैं। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और फिलअप करने के लिए एक अलग एरिया रखना है, बेचने के लिए एक अलग एरिया रखना है, ताकि आप लोगों के ज्यादा नजर में ना आ सके। तो उसी के साथ एसओडी डिपार्टमेंट रहता है, जिसको कि सर्च ऑपरेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है। जो भी आजू बाजू में इलीगल धंधे हो रहे हैं, जैसे कि अभी विदाउट एजेंसी गैस बेचना भी एक इलीगल है, गैस फिलिंग करना भी एक इलीगल है, इसके लिए वो सर्च ऑपरेशन डिपार्टमेंट रहते हैं। उनको हमारे धंधे से कोई लेना देना नहीं रहता है दोस्तों, उनको बस उनका कमीशन चाहिए रहता है। तो उनके साथ एक अच्छी बातचीत करके कमीशन तय करके आप ये धंधा फ्रीली कर सकते हैं। एसओडी आने के बाद पीएसआई वगैरह कुछ वो प्रॉब्लम नहीं देंगे आपको। एसओडी ही ज्यादा लोग रहते हैं, उनकी मिली भगत रहती है, उनको मालूम रहता है कहाँ से कितना आ रहा है। तो ये सारे रिस्क आपको मैनेज करके ये बिजनेस में एक सक्सेस बनाना सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।